भारत माता की जय। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को, हनुमान भक्तों को आने वाली हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर विशाल बाइक रैलियां, सभाएं, अन्न प्रसाद का कार्यक्रम, हर हनुमान मंदिर पर पूजा पाठ कार्यक्रम ऐसे बहुत ही विशाल तरीके से किए जाते हैं। मैं आज आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे राम भक्त, बहुत सारे हनुमान भक्त हनुमान जयंती का प्रचार कर रहे हैं। मैं उन सभी से ये निवेदन करना चाहता हूं, हनुमान जी की जयंती नहीं है। जयंती उनकी की जाती है जिनका देहांत हो जाता है, जो हमारे बीच में नहीं होते हैं, उनकी हम लोग जयंती मनाते हैं। भगवान हनुमान जी भूतना भविष्य वो ऐसे बलशाली थे जिनका नाम लेने से, जिनके पूजा पाठ करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आते। उतने हमारे पवित्र बजरंगबली महाराज है और उनके जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर पूरे भारत देश में विशाल बाइक रैली निकाली जाती है, विशाल धर्म सभाएं की जाती है, अन्न प्रसाद का कार्यक्रम किया जाता है, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं और खास करके हर मंदिर पर बहुत ही सुंदर तरह से सजाया जाता है और पूजा पाठ की जाती है। मेरे सभी हनुमान भक्तों से, राम भक्तों से, सभी देश प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि बिहार हो या बंगाल हो, जानबूझकर हिंदुओं का नाम खराब हो, हिंदू सांप्रदायिक होता है, ऐसी विचारधारा रखने वाले कौन लोग हैं आप सबको पता है, जो गोल टोपी पहन के घूमते हैं, हरी टोपी। ये लोग किधर से भी हिंदू फेस्टिवल को देखते ही ये लोग जलते हैं, हमारे त्योहारों को देखकर जलते हैं, क्योंकि इनके पास कोई त्यौहार होता नहीं और हमारे त्योहारों को देखकर जलते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम सब लोग हमारे से ही निकले से हो, हमारे पास आ जाओ। आज भी हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। आज भी घर वापसी का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। कितने लोग हैं आप, अगर आप बोलते हैं तो हम आपका बहुत ही सुंदर से कार्यक्रम लगाते हैं। सब के सब आ जाओ। अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो हिंदू के अलावा इस ब्रह्मांड में किसी अन्य जाति नहीं थी, अगर इतिहास उठा कर देखेंगे तो। इसलिए हम सब आपके बाप है और आप सब हमारे बेटे हैं। इसलिए हिंदू त्यौहार जो कोई भी होता है उस पर पत्थर मारना, चुपके और आगजनी करना, ये सब छोड़ दो। नहीं तो आने वाले समय में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे कई वीरों ने एक संकल्प लिया था, गोल टोपी मुक्त भारत देश हो, वैसे ही हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे, गोल टोपी मुक्त भारत देश। और यही हमारा संकल्प है। और आने वाले समय में अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। और जिसको मेरे हिंदुस्तान में रहना है, हमसे मिलजुल के रहे, हमारे धर्म का मान सम्मान करे, वो हमारे भारत देश में रह सकता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हमारे भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा में आप लोग पत्थर मारते हैं, आगजनी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप एक तरफ इंसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुंह को कपड़ा लगाकर छुप कर पत्थरबाजी करते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ की मर्दानगी है, मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, उनकी सोच ही इतनी है। वो यानी कहते हैं ना, जिसकी जितनी औकात उसका उतना ही कार्य, बोलते हैं ना। ठीक है, शायद उनकी औकात इतनी है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, क्योंकि हमें किसी की मनोभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। हमारा हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, हमें धूमधाम से हमारा कार्यक्रम मनाना है। और हर मंदिर जहाँ पर बजरंगबली का मंदिर होता है, जो रैली
और अन्य कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, वो जहाँ जहाँ बजरंगबली के मंदिर है वहाँ पर जाकर मत्था टेकिए, तो छोटा सा एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप बनाकर वहाँ आरती का कार्यक्रम, पूजा का कार्यक्रम कीजिए। और यथाशक्ति अगर थोड़ा बहुत अगर हम मिठाई अगर वितरित कर देते हैं तो बहुत खुशी की बात है। नहीं तो मिश्री आती है, मिश्री भी हम बांटकर हमारे भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव को हम धूमधाम से भी मना सकते हैं यथाशक्ति। और हमारे इस भाग्यनगर में बजरंग दल के तत्वाधान में, विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में बहुत ही विशाल एक बाइक रैली निकाली जाती है हर वर्ष की तरह। इस वर्ष भी गौलीगुड़ा भगवान रामचंद्र जी के मंदिर से लेकर ताड़बन हनुमान मंदिर तक, यानी ये बाइक रैली तकरीबन 1 लाख कार्यकर्ताओं से बाइक रैली होती है। और 12 या 1 बजे से हम लोग उस कार्यक्रम को भी लाइव करेंगे। वो कार्यक्रम कैसा होता है भाग्यनगर का आप देखिए। रामनवमी की शोभा यात्रा तो आपने देखी होगी, पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तुड़ चुका है ये रामनवमी को। ये रामनवमी में बहुत सारे राम भक्त, सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, जितने भी जो हिंदूवादी राज्य है, जितने भी जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है, सब के सब लोग इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। उसी प्रकार से आपके राज्य में हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर रैलीज निकालिए, सभाएं करिए, लेकिन किसी को भी तकलीफ मत दीजिए, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू बदनाम हो, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदू रैली निकालता है तो ये गड़बड़ करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इनके रैलियों को परमिशन ना मिले। ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरह से हम बंगाल और बिहार का देख रहे हैं, और जैसे तेलंगाना में निर्मल है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मुंह को कपड़ा बनकर चोरों की तरह छुप कर भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा पर पत्थरबाजी की है। वैसे ही कहीं पर और इस तरह का कांड ना हो, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। भले ही कुछ भी हो जाए, हमारा जन्मोत्सव है, हमारे बजरंगबली का जन्मोत्सव है, हमें हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आने देना। थोड़ा सा पुलिस को सहयोग दे, पुलिस को साथ दे। अगर आपको पुलिस सहयोग नहीं करती है तो जिस तरह से हनुमान जी ने लंका में जाकर आग लगाई थी, वो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास आप सब जानते हैं। लेकिन निवेदन है आप सबसे कि शांति पूर्वक धूमधाम से हमारे बजरंगबली के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम आप लोग लगाइए। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जितने भी मेरे हनुमान भक्त हैं, इस बाइक रैली में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय हनुमान।